खबर है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। काफी वक्त से बीमार चल रहे थे, कोमा में थे और अब खबर यह मिल रही है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। दरअसल आपको बताते चलें, प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। बड़ी और दुखद खबर, प्रणब दा हमारे बीच नहीं रहे हैं। दरअसल आपको बताएं, प्रणब मुखर्जी काफी वक्त से बीमार चल रहे थे और हॉस्पिटलाइज थे, कोमा में थे, लेकिन अब खबर यह मिल रही है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। प्रणब मुखर्जी के निधन हो गया है उनकी। हालांकि इससे पहले भी उनके निधन की एक अफवाह भी उड़ी थी, क्योंकि जब वो कोमा में थे तो तमाम सोशल मीडिया पर ऐसा खबर आ रही थी कि प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। लेकिन अब इस बात की पुष्टि की गई है। 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने दरअसल आखिरी सांस ली है, अंतिम सांस ली है। आपको बताते चले, प्रणब मुखर्जी काफी वक्त से बीमार चल रहे थे और कोमा में थे, वेंटिलेटर पर थे और उनको काफी वक्त से वो बीमार थे। लेकिन अब यह खबर मिल रही है कि प्रणब दा हमारे बीच नहीं रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बीमारी के कारण उन्होंने अब से कुछ देर पहले ही आखिरी सांस ली है। प्रणय शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रणय, दुखद खबर इस वक्त की, प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे। निश्चित तौर पर, क्योंकि भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अगर हम बात करें तो एक लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अब्दुल कि फेफड़ों में जो संक्रमण था उससे उनकी जो स्थिति थी वो लगातार खराब होती जा रही थी। और अभी कुछ ही देर पहले जो प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि प्रणब दा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अभिजीत मुखर्जी ने बकायदा ट्वीट करके इस जानकारी को साझा किया है। साथ ही में डॉक्टर्स तो लगातार ये बात बता ही रहे थे कि कैसे उनकी जो तबीयत है उसमें लगातार गिरावट आ रही है। काफी दिन से वो आईसीयू पर भी थे और इस बात की हर कोई दुआ कर रहा था कि जल्द से जल्द जो उनकी तबीयत है वो ठीक हो जाए। लेकिन क्योंकि वो उनके जो फेफड़े में संक्रमण था वो लगातार बढ़ता जा रहा था, सेना के आर्मी हॉस्पिटल में वो एडमिट थे जहां पर उन्हें हर तरह का इलाज मुहैया कराया जा रहा था, लेकिन उनकी तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हो पा रहा था। इसी महीने में ब्रेन सर्जरी से भी वो गुजरे थे, जिसके बाद से अब्दुल ब्रेन सर्जरी के होने के बाद से ही वो कोमा में चले गए थे और तभी से बताया जा रहा है कि उनकी जो स्वास्थ्य है वो उसकी स्थिति में लगातार गिरावट देखी जा रही थी। वो सेप्टिक शॉक में भी थे। हालांकि डॉक्टर्स की एक स्पेशल टीम थी जो पल पल की खबर ले रही थी, लगातार वो मॉनिटर कर रही थी। लेकिन एक और चीज देखिए प्रणय, हम देखें अगर काफी वक्त से बीमार चल रहे थे और हम ये देख भी पा रहे थे कि लगातार एक इससे पहले उनके मौत की अफवाह भी उड़ी थी और उस वक्त तमाम लोग सामने आए थे, उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी नहीं प्रणब दा अभी बीमारी की हालत में है, कोमा में है, किसी भी तरह अभी वो जीवित है, जिंदगी है अभी उनकी। लेकिन अब पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो जाना एक बड़ी क्षति तो जाहिर तौर पर, क्योंकि प्रणब मुखर्जी का व्यक्तित्व ही ऐसा था। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है अब्दुल। प्रणब दा की अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से भारतीय राजनीति की बात करें, भारत की बात करें और एक अहम रोल उन्होंने जो निभाया है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका जो कार्य रहा है उसकी हर कोई तारीफ करता रहा है और यही वजह भी है, बहुमुखी प्रतिभा के वो इतने धनी थे कि उन्हें जो भारत रत्न पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या शख्सियत प्रणब दा की रही थी। लेकिन क्योंकि लंबे समय से जो उनकी तबीयत थी उसमें गिरावट देखी जा रही थी और यही वजह थी कि उन्हें एक सर्जरी से भी गुजरना पड़ा था, वेंटिलेटर सपोर्ट पर वो थे और आखिरकार अब ये जानकारी आई है जो उनके खुद बेटे अभिजीत मुखर्जी ने दी है कि वो अब हमारे बीच में नहीं है।
ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि पहले पिछले दिनों फेक खबर भी उनको लेकर सामने आई थी, जिसे उनके ही बेटे के द्वारा ये कहा गया था, बताया गया था सभी उनके शुभचिंतकों को कि ये इसमें एक चीज और देखने को मिल सकती है। देखिए, अगर प्रणब मुखर्जी के बारे में जाना जाए तो पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आए और फिर उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बने और फिर मतलब राष्ट्रपति के पद पर वो रहे थे। उनका जो सफर था, जो शुरुआत से हमने देखा, वो अपने आप में ही दर्शाता है कि कितने ऊर्जावान थे और शख्सियत कैसी थी। उनका ग्राफ लगातार बढ़ता ही हमें देखने को मिला था। देखिए, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि प्रणब दा की शख्सियत की बात करें या उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो वो काफी लंबा रहा है और बंगाल से निकल के जो एक राष्ट्रीय राजनीति के अंदर उनकी छवि और उनके कद का हर कोई कायल रहा है। अगर हम 70 की बात करें, करीब 1970 और 1969 से उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई थी और तब वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे और उसके बाद उन्हें साल दर साल यानी 1975, 81, 93, 99 लगातार अब्दुल कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में भेजा। इस दौरान वो केंद्रीय मंत्री भी रहे और एक बारी वो केंद्रीय वित्त मंत्री भी रहे और सबसे अहम बात यह है कि और ये वो दौर था 82 और 84 का, जो वित्त मंत्रालय उनके सामने था, जब देश जो है एक बड़ी विडंबना से गुजर रहा था। देखिए, जो एक इवोल्यूशन हुआ था न सिर्फ भारतीय राजनीति में बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भी, ये वो दौर था जब प्रणब मुखर्जी उस दौर में राजनीति से जुड़े हुए थे और भारत के लिए लेने वाले अहम फैसलों में उनकी एक बड़ी भूमिका रही थी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से वो एक थे और सबसे अहम बात यह है कि एक वक्त ऐसा भी था जब वो बतौर प्रधानमंत्री के भी एक प्रबल दावेदार माने जाते थे। और जो कांग्रेस का राजनीतिक उनका सफर रहा है, कांग्रेस पार्टी से जो रहा है, वो बहुत बहुत लंबा और बहुत शानदार रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि प्रणब दा के बारे में देखिए, एक चीज और है कि बड़े शालीन व्यक्ति थे। मतलब सिंपलिसिटी उनके भीतर इतनी थी कि हर कोई उनसे मुलाकात कर सकता था। हमने ये बाकायदा देखा भी था, राष्ट्रपति जब वो थे उस वक्त बच्चों से भी मुलाकात करते थे, बच्चों के साथ भी समय व्यतीत करते थे और तमाम लोगों के साथ समय व्यतीत उनका होता था। देखिए, एक कहावत है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो ये बिल्कुल प्रणब दा की अगर हम बात करेंगे तो वो उनसे इत्तेफाक रखती है। प्रणब दा जितने ही सरल और स्वभाव के थे, उतने ही वो राजनीति के अंदर, अपने काम के अंदर बेहद निपुण थे। मैं ये बताना चाह रहा था कि उनके प्रणय मैं एक हम लोग ट्वीट दिखा रहे हैं जो अभिजीत मुखर्जी ने दरअसल ट्वीट करके बताया। विद हैव यू हर्ड, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट माय फादर श्री #प्रणब मुखर्जी हैज जस्ट पास्ड अवे in spite of the best efforts of doctors of RR Hospital and prayers, duas and प्रार्थनास from people throughout India. I thank to all of you. तो ये अभिजीत मुखर्जी ने दरअसल ट्वीट किया था और इस बात की पुष्टि की कि प्रणब दा हमारे बीच नहीं रहे। प्रणय, ये हमने ट्वीट अभी दिखाया, अभिजीत मुखर्जी जो उनके बेटे हैं, उन्होंने जिस बात की पुष्टि की थी, अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि अब प्रणब दा नहीं रहे। हाँ, बिल्कुल। देखिए, और अगर आप सोशल मीडिया पे इस वक्त देखेंगे तो लगातार जो लोग हैं वो अपनी मौजूदा समय में अपनी संवेदनाएं जो हैं वो जाहिर कर रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को। अभी जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है और उन्होंने अपनी कंडोलेंस दी है। और सबसे अहम बात ये भी है जो आप बता रहे थे अब्दुल की, बेहद सरल स्वभाव के थे, बेहद जो उनकी
चाहे हम बतौर वित्त मंत्री बात करें, जो एक वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने जो फैसले लिए गए उनकी बात करें। अच्छा, आप बतौर वित्त मंत्री का जो जिक्र कर रहे हैं, 1984 का जो दशक था, उस दौरान तक यूरोमनी एक पत्रिका था, उसने सर्वेक्षण किया था। उस वक्त उनको विश्व का सबसे अच्छा वित्त मंत्री के रूप में उस वक्त मूल्यांकन उनका किया गया था। ये अंदाजा लगा सकते हैं उनकी योग्यता का, उनकी प्रतिभा का भी, कि किस प्रतिभा के धनी थे प्रणब दा। देखिए, एक बेहद संजीदा व्यक्तित्व वाले वो नेता थे, और अगर हम सामाजिक तौर पर बात करें तो सामाजिक तौर पर जो सम्मान उन्हें मिलता था, देखिए सबसे अहम बात ये नहीं है अब्दुल की आप कितने बड़े नेता हैं, लोगों के मन में आपके लिए कितनी जगह है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो प्रणब दा उन नेताओं में से थे जिनके प्रति सम्मान हमेशा रहता था, और लोग उन्हें काफी ज्यादा इज्जत देते थे, उनके फैसलों की कदर किया करते थे। और सबसे अहम बात यह है, उन्होंने, जैसा आप बता रहे हैं, ऐसे कई जो सर्वे थे प्रणब दा को, वो कई सर्वे तौर पर, लेकिन एक बड़ी क्षति जाहिर तौर पर हुई है। हालांकि काफी वक्त से बीमार चल रहे थे, और उसके बाद अब से कुछ देर पहले प्रणब मुखर्जी, पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने आखिरी सांस ली। शुक्रिया प्रणय शर्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको ये बताते चले, एक और दुखद खबर यही है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। कई दिनों से दरअसल बीमार चल रहे थे, और उस बीमारी के बाद आज, अब से कुछ देर पहले, उन्होंने आरआर हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। खुद प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स, ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके दी, और उन्होंने तमाम डॉक्टर्स का, लोगों का भी धन्यवाद किया अभिजीत मुखर्जी ने, जिन्होंने प्रणब मुखर्जी यानी कि प्रणब दा के लिए दुआएं की, डॉक्टर्स ने एफर्ट्स किए, उन सब का धन्यवाद किया। लेकिन जाहिर तौर पर बीमार काफी थे और काफी वक्त से कोमा में भी चले गए थे, जिसके बाद वो यानी कि प्रणब मुखर्जी, पूर्व राष्ट्रपति, हमारे बीच अब नहीं रहे। चलिए, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप बने रहिए JK24/7 न्यूज के साथ, क्योंकि खबरें लगातार जारी है।